मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। दोस्तों, आरओआर के इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे रूल नंबर 3, जनरल डेफिनेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेसल क्या होता है, पावर ड्रिवन वेसल क्या होता है, और वेसल और पावर ड्रिवन वेसल दोनों रूल को एक साथ पढ़ते हैं तो फिर आरओआर में क्या असर होता है। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि सेलिंग वेसल क्या होता है, और इसी वीडियो में देखेंगे कि सेलिंग वेसल और पावर ड्रिवन वेसल दोनों के डेफिनेशन को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, आरओआर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेलिंग वेसल रूल 3, जनरल डेफिनेशन। सेलिंग वेसल, सी द टर्म सेलिंग वेसल मीन्स एनी वेसल under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used। तो यह आरओआर में डेफिनेशन था। तो आइए इसका मीनिंग को समझते हैं। सेलिंग वेसल के इस डेफिनेशन में यह चीज निकल करके आती है कि कोई भी वेसल सेलिंग वेसल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि दो कंडीशन हो। पहला कंडीशन कि उसमें सेल लगा हो, सेल जिसको कि हिंदी में पाल बोलते हैं। तो पहला कंडीशन तो कि उसमें पाल लगा होना चाहिए, बिना सेल वाला जहाज को सेलिंग वेसल नहीं बोलेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसमें प्रोपेलिंग मशीनरी यानी कि इंजन फिट है तो वह यूज नहीं होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि सेलिंग वेसल जिसमें सेल लगा हुआ है वह तो सेलिंग वेसल होगा ही होगा, जिसमें इंजन नहीं है वह तो सेलिंग वेसल होगा ही होगा अगर उसमें सेल लगा हुआ है। और दूसरा क्या हो गया कि सेलिंग वेसल अगर इंजन लगा हुआ है तो उसका यूज नहीं होना चाहिए, प्रोपेलिंग मशीनरी का यूज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वह सेलिंग वेसल होगा, नहीं तो वह नहीं होगा। तो इन शॉर्ट सेलिंग वेसल सेल लगा होना चाहिए और प्रोपेलिंग मशीनरी अगर फिटेड है तो वह यूज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के उसको आरओआर के अंदर में सेलिंग वेसल का रूल का जो फैसिलिटी है तभी वह उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर सेलिंग वेसल में प्रोपेलिंग मशीनरी फिट है और वह उसको यूज कर रहा है तो क्या होगा। तो पावर ड्रिवन वेसल का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि एनी वेसल प्रोपेल्ड बाय मशीनरी इज पावर ड्रिवन वेसल। तो सेलिंग वेसल में अगर प्रोपेलिंग मशीनरी फिटेड है और वह उसका यूज कर रहा है तो वह पावर ड्रिवन वेसल हो जाएगा, वो अब सेलिंग वेसल नहीं रहेगा। और जब वो पावर ड्रिवन वेसल हो जाएगा तो उसके ऊपर आरओआर के पावर ड्रिवन वेसल के रूल लगेंगे। तो सेलिंग वेसल में या तो सेलिंग वेसल का रूल लगेगा जब वह सेलिंग वेसल होगा, और जब वह सेलिंग वेसल नहीं होगा तब उसके ऊपर पावर ड्रिवन वेसल के रूल लगेंगे, क्योंकि वह उस समय अपने प्रोपेलिंग मशीनरी का यूज कर रहा है। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि पावर ड्रिवन वेसल और सेलिंग वेसल रूल को दोनों को मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो क्या निकलता है, इस चीज को भी और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी तो देख लिए कि सेलिंग वेसल जब प्रोपेल्ड बाय मशीनरी है तो वो पावर ड्रिवन वेसल होगा। रूल नंबर ये जो पावर ड्रिवन वेसल का डेफिनेशन भी घुस गया यहाँ पे, मगर क्या और भी चीजें हैं तो इस चीज को भी आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज निकल करके आता है कि सेलिंग वेसल में सेल है, प्रोपेलिंग मशीनरी फिटेड है और उसका वह यूज नहीं कर रहा है, तब तो वह सेलिंग वेसल है। तो अगर कोई नॉर्मल पावर ड्रिवन वेसल है, वह सेलिंग वेसल है, उसमें सेल नहीं है, नॉर्मल पावर ड्रिवन वेसल है, तो अगर वह अपने प्रोपेलिंग मशीनरी का यूज नहीं करता है तो इन दैट केस वह पावर ड्रिवन वेसल क्या होगा। सेलिंग वेसल के केस में तो समझ गए कि प्रोपेलिंग मशीनरी फिटेड है, यूज नहीं कर रहा है, सेल है तो सेलिंग वेसल होगा। मगर अगर एक पावर ड्रिवन वेसल के केस में पावर ड्रिवन प्रोपेलिंग मशीनरी है और वह उसका यूज नहीं कर रहा है तब वह क्या होगा, यह भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसको समझते हैं। तो दोस्तों
पावर ड्रिवन वेसल तो हो गया जो कि प्रोपेल्ड बाय मशीनरी है। अब अगर पावर ड्रिवन वेसल अपने प्रोपेल्ड बाय मशीनरी प्रोपल्सन पावर को, इंजन को यूज नहीं कर रहा है तो वह क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जबकि किसी पावर ड्रिवन वेसल में प्रोपेलिंग मशीनरी, प्रोपल्सन पावर, इंजन फिट है, बट वह किसी कारण से मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या मे बी बिकॉज ऑफ हर नेचर ऑफ हर वर्क, वह इंजन के होते हुए भी उस इंजन को यूज नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन बन सकती है कि प्रोपेलिंग मशीनरी फिट होने के बावजूद भी, चाह करके भी, वह पावर ड्रिवन वेसल अपना इंजन का यूज नहीं कर पा रहा है, अपना प्रोपेलिंग मशीनरी का यूज नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में वैसा पावर ड्रिवन वेसल, उस केस में वह नॉन पावर ड्रिवन वेसल होगा, वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर आप देख लें, एनयूसी वेसल या रैम वेसल या कुछ फिशिंग वेसल, तो ये एनयूसी वेसल, रैम वेसल या फिशिंग वेसल के केस में यह हो सकता है कि वह चाह कर भी अपना इंजन को यूज नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं या बिकॉज ऑफ हर नेचर ऑफ हर वर्क, वह कुछ ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति हो गई है कि वह चाह कर भी इंजन को यूज नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहेगा। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि पावर ड्रिवन वेसल जो है हर समय पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहता है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जब उन केसेस में पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहता है। और पावर ड्रिवन वेसल होने के लिए जो मेन कारण है कि प्रोपेलिंग मशीनरी, तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि कोई पावर ड्रिवन वेसल अपने प्रोपेलिंग मशीनरी को उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या बिकॉज ऑफ हर नेचर ऑफ हर वर्क या फिशिंग वेसल के केस में अपने उस प्रोपेलिंग मशीनरी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह के केस में वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहेगा और उसके ऊपर तब पावर ड्रिवन वेसल का रूल लागू नहीं होगा। उस समय वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं है, इसलिए जो पावर ड्रिवन वेसल नहीं है उन्हीं के ऊपर में जो रूल होता है वह लगेगा। एनयूसी हो जाएगा तब तो एनयूसी का ही रूल लग जाएगा, या रैम हो जाएगा तो रैम का ही रूल लग जाएगा। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि पावर ड्रिवन वेसल हर समय 24 आवर 365 डेज पावर ड्रिवन वेसल नहीं भी रह सकता है बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या नेचर ऑफ हर वर्क या फिशिंग वेसल के केस में। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पावर ड्रिवन वेसल हमेशा पावर ड्रिवन वेसल ही रहेगा। कुछ केसेस में वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब सेलिंग वेसल के डेफिनेशन और पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन को देख रहे हैं, दोनों को कंबाइन करने पे, तो पावर ड्रिवन वेसल तो तभी हुआ जब वो प्रोपेल्ड बाय मशीनरी है। तो पावर ड्रिवन वेसल के केस में भी हम लोग को यह समझ में आ गया कि अगर किसी केस में वह प्रोपेल्ड बाय मशीनरी नहीं है तो वह पावर ड्रिवन वेसल नहीं होता है। जिस तरह से सेलिंग वेसल को हम लोगों ने देखा कि प्रोपेल्ड बाय मशीनरी नहीं है और फिटेड है, वह यूज नहीं कर रहा है, तभी वह सेलिंग वेसल होगा। उसी तरह से पावर ड्रिवन वेसल भी कुछ सर्टेन केसेस में यूज नहीं कर पा रहा है अपने प्रोपेलिंग मशीनरी को, तो वह उस केस में पावर ड्रिवन वेसल नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से पावर ड्रिवन वेसल का डेफिनेशन और सेलिंग वेसल का डेफिनेशन दोनों कंबाइन होने पे कितना गहरा असर डालते हैं। यह पावर ड्रिवन वेसल भी कभी कभी नॉन पावर ड्रिवन वेसल हो सकता है। यह पावर ड्रिवन वेसल और सेलिंग वेसल दोनों रूल को एक साथ पढ़ने से समझ में आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सी प्लेन देखेंगे और सी प्लेन देखने के बाद अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट समरी लेंगे कि क्या पढ़े हैं हम लोग, और उसके बाद फिर एनयूसी वेसल और रैम वेसल की और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आरओआर के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा होगी और आगे देखते हैं कि आरओआर में क्या है। तो देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।
Rule 3. General definitions. Sailing vessel. See, the term sailing vessel means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used.